रात आकाश में एक बड़ा सा चांद टंगा हुआ है। उसकी रोशनी जंगल से घिरी सड़क पर फैली हुई है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी की रात में चारों तरफ अंधेरे की घनी चादर बिछी हुई थी। अकेला यात्री अनिकेत धीरे धीरे घर लौट रहा है। कदमों की आहट के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच अचानक एक अजीब सी आवाज निकली। अनिकेत रुक गया, सीने में धड़कन बढ़ने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। मन में अज्ञात भय का साया। फिर भी वह फिर चलने लगा। उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, इस सड़क पर हर किसी को बहादुर होना चाहिए। जंगल अजीब सा डरावना है। अंधेरे में लिपटा हुआ अज्ञात प्राणियों की आवाजें और दहाड़। छाती धड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ होगा। अगर मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं तो शायद जी सकूंगा। मैं डर के मारे अंदर ही अंदर ठिठुर रहा हूं। लेकिन ये हिम्मत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। वह शब्द फिर से, अब शब्द करीब है। अचानक जंगल के कोने में एक छाया दिखाई दी। अनिकेत ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मुझे घुटन महसूस हुई और एक विशाल राक्षस धीरे धीरे उसके सामने आ गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। उसके दांत भयानक रूप से तेज हैं। अनिकेत के पैर जमीन नहीं छोड़ते। भय से उसका शरीर कांपने लगा। सूखी गला लकड़ी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती थी। राक्षस एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक बुरी मुस्कान थी। अनिकेत ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। चंद्रमा की मंद रोशनी ही उसका अंतिम आश्रय है। राक्षस तुरंत उस पर झपटा। एक करुण क्रंदन ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। फिर सन्नाटा। खून से सनी सड़क पर चांदनी की रोशनी पेड़ों के पत्तों को छूने लगी। रात के अंधेरे में राक्षस अपना उत्पात मचाता है और अनिकेत को बेरहमी से मार डालता है और वहां से गायब हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा था और खून की गंध थी। अनिकेत का क्षत विक्षत शरीर प्रकृति के मूक गवाह की तरह जंगल के उस डरावने कोने में पड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह मरने से पहले आखिरी बार दुनिया को देखकर कुछ कहना चाहता हो। अगली सुबह रामू नाम का एक कथुरिया गांव से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसने हमेशा की तरह लकड़ी काटने में व्यस्त रहने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंच गया, उसके पैर रुक गए। एक अजीब सी अनुभूति, एक अज्ञात भय की सिहरन उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने अनिकेत का शरीर देखा, कुचला हुआ, खून से सना हुआ। अनिकेत का अकड़ गया शरीर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे किसी ने क्रूर खेल में उसकी जान ले ली हो। कठुरिया के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। उसके गले से एक हृदय विदारक चीख निकली। उस चीख ने पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। रामू डर और घबराहट के मारे जंगल से भागने लगा। दिल की धड़कन मानो गले से बाहर आना चाहती हो। उसके मन में अनिकेत का असहाय चेहरा उभर आया, मानो हर पेड़, हर पत्ता उससे फुसफुसा रहा था। कोई भी नहीं बचेगा। वह किसी तरह भागकर गांव आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखों में घबराहट और भय के भाव स्पष्ट थे, मानो उसने अपने जीवन का सबसे बुरा सपना देखा हो। क्या हुआ रामू, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। क्या तुमने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे तुम डर गए हो? अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे सब कुछ बताओ। अंकल, जंगल में लकड़ी काटते समय मेरी नजर एक क्षत विक्षत शव पर पड़ी। भय से हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। अब क्या करें? उस जंगल में लकड़ी काटने मत जाओ। यह एक भयानक जंगल है। अजीब सी आवाजों और परछाइयों में एक अनजाना डर छिपा होता है। आप सही कह रहे हैं। मैं उस जंगल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा पूरी हो गई। मैं दोबारा गलतियां नहीं करूंगा। उस जंगल में कभी कभी शव पड़े दिखाई देते हैं। पेड़ मुंह गवाह है और हवा से डर की गंध आती है। यह एक शापित जंगल है जहां कोई भी प्रवेश करके वापस नहीं आता है। उस दिन सुबलनाई बाजार खत्म करके घर लौट रहा था। उसे शाम होने से पहले पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने जंगल के रास्ते शॉर्टकट रास्ता अपनाया। सूरज की आखिरी रोशनी पेड़ों के बीच से धुंधली हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा, केवल कभी कभार पक्षियों की आवाज। अचानक गहरे जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, एक दिल दहला देने वाली दहाड़। सुबल के पैर रुक गए। गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है।
वह यह भी जानता है कि इस जंगल में कहानी का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि असल में कुछ होगा। ऊपर देखा तो सामने एक विशाल राक्षस के आकार का राक्षस है, लाल आंखें, दांतेदार मुस्कान और विकृत चेहरा। राक्षस धीरे धीरे सुबल के पास पहुंचा। सुबल ने पूरी ताकत से चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने उसे जकड़ लिया। राक्षस भयंकर दहाड़ता हुआ आगे आया। सुबल अपने जीवन के पूरे भय और आतंक से चिल्लाया, लेकिन वह चीख जंगल में गायब हो गई। अगले ही पल राक्षस ने सुबल को जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में खून आ गया। जंगल फिर से खामोश हो गया। सुबल का लहूलुहान शरीर जमीन पर पड़ा था और जंगल में अंधेरा गहरा गया था। राक्षस ने अपना क्रूर कार्य समाप्त किया और खून से लथपथ जमीन और क्षत विक्षत लाशों को चुपचाप पड़ा छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सूरज की रोशनी जंगल की पत्तियों की दरारों से होकर गिर रही है। एक शिकारी अपनी बंदूक के साथ जंगल में प्रवेश करता है। ऐसा लग रहा था कि सन्नाटा उसे परेशान कर रहा है। टहलने के दौरान उनकी नजर शव पर पड़ी। वह रुक गया, आंखें यकीन नहीं करना चाहती। सुबल का विकृत चेहरा, शरीर पर घाव और हाथ पैरों पर खून बिखरा हुआ था। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शिकारी ने मन ही मन सोचा, मैंने क्या देखा? यहाँ कोई बुरी शक्ति है। उसकी रीढ़ में भय दौड़ गया। वह शिकार छोड़कर भागने लगा। घने जंगल को पीछे छोड़ते हुए वह सूर्य की ओर भागा, मानो जल्द से जल्द इस शापित स्थान से भागना चाहता हो। उन्हें वह दृश्य आज भी याद है। सुबल का मृत शरीर, राक्षस का अस्तित्व, सब कुछ एक दुःस्वप्न की तरह उसके विचारों को निगल जाता है। क्या हुआ शिकारी, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा या तुमने कुछ देखा? पास के जंगल में शिकार करते समय मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। वहाँ एक आदमी का क्षत विक्षत शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर के विभिन्न अंग इधर उधर बिखरे हुए थे। खून बह रहा था और चारों ओर दुर्गंध थी। मैं भयभीत था, स्तब्ध था और उस स्थान को छोड़ने में बिल्कुल भी असमर्थ था। मैं डर के मारे जल्दी से वहाँ से निकल गया। वह जंगल बहुत डरावना है। कभी कभी उस जंगल में क्षत विक्षत शव मिल जाता है। मैंने सुना है कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। तुम दोबारा वहाँ मत जाना। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ? देर रात रामू अपने बिस्तर पर सो रहा था। वह अपने पेट में अचानक मरोड़ के साथ उठा। दर्द से कराहते हुए वह जल्दी से उठा और बाथरूम की ओर भागा। प्रकृति का काम खत्म करके बाथरूम से निकलते समय रात के सन्नाटे के बीच दूर जंगल से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रामू ने उत्सुकतावश और थोड़ा सा डरकर अपने पैर जंगल की ओर खींच लिए। चारों ओर अंधेरा, केवल रात के कीड़ों की आवाज और उसके अपने दिल की तेज धड़कन। जंगल के अंदर पहुंचकर रामू को दूर एक छायादार आकृति दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बड़ा जानवर होगा, लेकिन जब वह थोड़ा बेहतर दिखे तो उनके सीने का खून जम गया। एक विशाल दानव, लाल आंखें आग की तरह चमक रही हैं। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं और उसके नाखून तेज चाकू जैसे हैं। राक्षस धीरे धीरे रामू के पास आ रहा था। रामू के पैर जमीन पर अटक गए थे। वह भागने की शक्ति खो चुका था। राक्षस की हंसी ठंडी थी, बिल्कुल मौत की लहर की तरह। क्या कोई मेरी चीख सुनेगा? रामू के मन में भी ये सवाल हवा में घुलता नजर आया। राक्षस ने उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक दिया और रामू का शरीर उसके पंजों से निढाल हो गया। जंगल की रात फिर से शांत हो गई। केवल राक्षस के राक्षसी कदमों की आहट धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त होती जा रही थी।
राक्षस का उत्पात रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। पूरे गांव में डर का जहर फैल गया है। इस बार किसके खूनी पंजे किसके दरवाजे पर पड़ेंगे, कोई नहीं जानता। रात गहरी है, आसपास सन्नाटा है। दूर से राक्षसों की दहाड़ आती है। मृत्यु की छाया घनी हो जाती है।